हजारों परिवारजन का केस पड़ा हुआ है। नूपुर मैडम लंबे समय से यहाँ कार्यरत थी, आज भी है, लेकिन आज प्रभार में श्वेता सौरभ है। जन समस्या से किसान और मजदूर दोनों झेल रहा है। आज तक उसका निष्पादन नहीं हुआ। किसी का खाता छूटा हुआ है, किसी का प्लॉट छूटा हुआ है, जिसका खाता नंबर है उसका प्लॉट नंबर। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कागड़ प्रखंड बेनका प्रखंड से अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते क्षेत्र की भोली भाली ग्रामीण थक जाते हैं, परंतु उनका कार्य नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा मामले पर परिमार्जन तथा मोटेशन का है। लोगों का कहना है कि सालों साल चक्कर लगाने के बाद भी कार्य नहीं होता है। थक हार कर प्रखंड कार्यालय के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले दलालों के शरण में जाकर कार्य करवाना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि मंत्री जी से मिलने के बाद भी यहाँ के पदाधिकारी नोटिस नहीं लेते हैं। जब यूट्यूब चैनल खबर नालंदा की टीम ने प्रखंड कार्यालय का दौरा किया तो कई लोगों ने कैमरे के सामने अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक रखा। मैं बेन प्रखंड से लेकर के पूरे नालंदा बिहार में आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से जाने जाते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार, उर्फ प्यार से भोली बाबू कहते हैं। हम इसी प्रखंड के निवासी हैं। इस प्रखंड की समस्या को लेकर के लंबे समय से निरंतर संघर्ष जारी करते हुए पदाधिकारी से अपने बात कहता रहा, लेकिन पदाधिकारी के कान से जू नहीं रेंगता है। क्योंकि यह प्रखंड कार्यालय का एक पट अंचल कार्यालय है और अंचल कार्यालय का हिसाब किताब ये है, कई वर्षों से, कोई 4 साल, कोई 3 वर्ष, कोई 2 वर्ष से आते आते उनका चप्पल खिया गया, लेकिन उस समस्या का निदान नहीं हुआ। यहाँ पहले अंचलाधिकारी नूपुर मैडम थी, आज भी वही हैं, लेकिन तत्काल लंबे समय से वो छुट्टी पर हैं और श्वेता सौरभ को चार्ज दिए हुए हैं। ये कहाँ के अभी हैं? श्वेता सौरभ यहाँ जो है बगल में उनका कार्यालय है, अंचलाधिकारी के बगल में राजस्व पदाधिकारी हैं, वो अभी अंचलाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। न नूपुर जी सुने और न श्वेता सौरभ सुन रही है। बात तो यहाँ तक है कि जो जनता की जो जन समस्या है, उस जन समस्या को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता उनके पास जाते हैं, वो बैठने उठने के लिए भी नहीं बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है किसान और मजदूर के साथ, वो परिमार्जन है। परिमार्जन क्या है? अभी सारा जो सरकार काम कर रही है किसान मजदूर का, वो ऑनलाइन कर करके पारदर्शिता के रूप में सरकार चाहती है कि हर आदमी जब भी चाहे क्लिक करके देख ले। हजारों परिवारजन का केस पड़ा हुआ है। नूपुर मैडम लंबे समय से यहाँ कार्यरत थी, आज भी है, लेकिन आज प्रभार में श्वेता सौरभ है। जन समस्या से किसान और मजदूर दोनों झेल रहा है।
आज तक उसका निष्पादन नहीं हुआ। किसी का खाता छूटा हुआ है, किसी का प्लॉट छूटा हुआ है, जिसका खाता नंबर है उसका प्लॉट नंबर गायब है, और जिसका प्लॉट नंबर है उसका खाता नंबर गायब है। शुद्धिकरण के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, डायरेक्ट भी मिलते हैं, लेकिन उसका निष्पादन जल्दी नहीं होता है। उसका कारण है कि इन अधिकारियों के पास बिचौलिया खड़ा है और बिचौलिया के द्वारा बातों को सुनते हैं। महीना 2 महीना, साल 2 साल दौड़ने के बाद बिचौलिया से संपर्क करते हैं। 10,000 20,000 जैसा मन की रहा आदमी उसके हिसाब से मोटी रकम लेकर के परिमार्जन का काम करते हैं। मतलब हुआ कि जो लोग थक जाते हैं वो बिचौलिया के पास चल जाते हैं। हाँ, बिचौलिया के पास अपने आप चल जाते हैं है ना। कि कैसे मेरा काम होगा। इसलिए अब दौड़ने में हम सक्षम नहीं हैं। दौड़ने में सक्षम नहीं है। किसी का लगान छूटा हुआ है, किसी किसान को प्लॉट 1 बीघा का प्लॉट है, उनको 10 कट्ठा चढ़ा हुआ है। किसी को 60 डिसमिल है, उनको 30 डिसमिल चढ़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी जो समस्या है मोटेशन का, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग किसान हो, चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग किसान हो, मजदूर हो, कट्ठा 2 कट्ठा 10 धूर 1 डिसमिल 2 डिसमिल किसी तरह से भोजन के कटौती कर करके रहने के लिए, कोई खेती करने के लिए कट्ठा 2 कट्ठा जमीन खरीदते हैं। लेकिन 4-4 5-5 साल से मोटेशन के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक मोटेशन नहीं हुआ है। इसलिए कि राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी दोनों मिले हुए हैं और मिल करके पब्लिक को दौड़ाते हैं और मोटी रकम ले करके उसका निष्पादन करते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन। जिसका ऑफलाइन रसीद है, यही राजस्व अधिकारी के कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी रसीद काटे हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन करने के लिए जाते हैं, इनके पास आते हैं तो कहते हैं कि जे जाइए ऑनलाइन करके आइए। अरे भाई, आपके राजस्व कर्मचारी दोषी हैं, आप दोषी हैं। ऑनलाइन करने के लिए सरकार कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किया है, उसके बाद भी गड़बड़ी है। यह सरकारी दोषी है। राजस्व कर्मचारी और राजस्व अधिकारी ये दोनों मिलकर के लूटने का जो खेला खेल रहे हैं, यह बहुत घिनौना खेला है। क्या नाम हुआ आपका? तीसरी जो अंतिम बात है, बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जाति, आवास और आय, ये आसानी से तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन ओबीसी के लिए लंबे समय तक लोग दौड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी ओबीसी जल्दी नहीं बनता है, जिसके चलते किसी का नौकरी छूट जाता है, किसी बच्चे का फार्म नहीं भरा पाता है और आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। हम सरकार से मांग करते हैं, यह अंचल में जो कुरीति फैला हुआ है, इस कुरीति को दूर करिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा कुरीति है। अब आप आइए, अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी आधे दिन घंटा 2 घंटा के लिए आएंगे और सरकार उनको गाड़ी दे दिया है और चले जाएंगे। जनता मर बौखते हुए अपने घर चली जाती है।
यह बहुत बड़ी समस्या है। यह कोई छोटा मोटा समस्या नहीं है। 10 बजे 9 बजे कार्यालय खुलना है, इनके कर्मचारी आधे कर्मचारी आएंगे और आधे कर्मचारी मौजूद आएंगे, जबकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ना अनुमंडलाधिकारी ना जिलाधिकारी एक दिन चेक करते हैं। हम मांग करते हैं कि आप 1 महीने का फुटेज निकालिए, कितने घंटे राजस्व कर्मचारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ऑफिस में टाइम देते हैं, यह पता लग जाएगा। मैं कल आरटीआई के माध्यम से इसका फुटेज निकालेंगे और कितने कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं। अभी भी जाइए, आधा कार्यालय जो है बंद है, ताला लगा हुआ है। जाइए ऊपर में खादापूर्ति में जाइए, ताला लटका हुआ मिलेगा। एमओ बहाली एमओ क्या करते हैं भाई, उसके अधिकारी क्या करते हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में जाइए, कार्यालय बंद है। सब में बिचौलिया हावी है। इस बिचौलिया को दूर करिए, वरना बहुत बड़ा जन संघर्ष करने पर मजबूर नहीं करिए। इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय बिहार, जय सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है, आरटीआई एक्टिविस्ट नालंदा। बेन बलाओ। क्या क्या समस्या है? सर समस्या है कि खेती का जो कारोबार किसान मजदूर हैं, हाँ। उनको परिमार्जन करते हैं, हाँ। परंतु प्लाट नंबर चढ़ाने की सुविधा देते हैं तो कर्मचारी प्लाट नंबर नहीं चढ़ाते हैं। आते जाते 2-4 साल बीत जाती है। वो मजदूर होकर परेशान होकर घर में बैठ जाते हैं कि इन्हीं को 2 डिसमिल ज़मीन है, 1 डिसमिल चढ़ा हुआ है, 1 डिसमिल छूटा हुआ है। उसको सुधार करने के लिए ब्लॉक में आते जाते थक जाते हैं, परंतु मतलब काम धंधा छोड़ के मतलब आना पड़ता है। काम धंधा छोड़ करके यहाँ आना पड़ता है और 10 बजे से 4 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है, परंतु उनका समय व्यस्त हो जाता है। ऐसे 2-4 साल हो गया, परंतु उसका संविधान आज तक नहीं हुआ बेन ब्लॉक में। कुछ ऐसे भी हैं जिनका डिसमिल चढ़ा हुआ है, खाता छूटा हुआ। अब 3-4 खाता में प्लाट है, 1-2 खाता का चढ़ा हुआ, 1-2 खाता नहीं छूटा हुआ। इसका सुधार के लिए किसान मजदूर आते आते 2-4 साल से व्यस्त हो गए, परंतु इसका संविधान नहीं हुआ। तीसरी बात है कि जो भी अगर किसान मजदूर हैं उनको कुछ डिसमिल ऑनलाइन पर चढ़ा है और कुछ छूटा हुआ है। इसका संविधान के लिए आते जाते परेशान है, इसका संविधान नहीं हुआ। किसान मजदूर थक गए। अरे आपके इलाका के मंत्री हैं ग्रामीण विकास, उनको अपने ही कुछ बोलते हैं इस बारे में? उनको बोलते हैं पर इसका संविधान नहीं। वो बोलते हैं चल जाइए सीईओ के पास, सीईओ बोलते हैं चल जाइए ऑनलाइन के पास, ऑनलाइन वाला बोलता है चल जाइए सरकारी अमीन के पास। ऐसे करके बिलट जाता है, पर संविधान नहीं होता। तो उनको देखना चाहिए ना मंत्री जी को कि अब उनका अपना ब्लॉक है, लोगों को समस्या नहीं हो। अगर वह देखते जानकारी करते तो नालंदा जिला में 75% सैकड़े बिलट रहे हैं, अभी तक संविधान नहीं हुआ है। इसे निरीक्षण किया जाए। क्या क्या दिक्कत है? क्या नाम हुआ आपका? नाम हमारा है गुलाबचंद मांझी। घर कहाँ हुआ? घर मरसुआ हुआ। और क्या समस्या है आपका? समस्या है, आए हैं अथी राशन कार्ड बनाने के लिए, तो अथी करते हैं तो कहता है 2000 रुपया लगेगा। वो मतलब वो ऑनलाइन करना है कि ऐसी मतलब ऑनलाइन सब कुछ करा लिए हैं, मांगता है 2000 रुपया। अब कहाँ से गरीब आदमी ला कर देंगे? कितने दिन से दौड़ रहे हैं? कौन मांग रहे हैं? मतलब वो कर्मचारी मांग रहे हैं कि मतलब कोई मतलब बाहर के आदमी? कोई बाहर का आदमी को हम चिन्ह में नहीं उतना करते हैं सर, तो क्या बात है यहाँ? तो जो बनाते हैं उनसे नहीं आप मिले? मिले हैं। हाँ। कह के आबर आबो जे कितना दिन से दौड़ आ रहे हैं आप? 2-3 दिन से दौड़ रहे हैं। 2 दिन से 2 महीना से दौड़ रहे हैं। नहीं बनाए, अभी नए बनाए हैं। अच्छा। तो बिहार शरीफ में डीएम साहब डेली जनता दरबार लगाते हैं, उनको जाके लिखित शिकायत करिए जाके। वहाँ पर हमारे देखले नहीं सर, कहाँ पर हमको। बिहार शरीफ में डीएम साहब जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ डेली मतलब वहाँ अथी होता है। अच्छा, वहाँ जाके मिलिए। अच्छा। कहाँ गांव हुआ? हरिओमपुर। कौन ब्लॉक? बेन ब्लॉक। क्या समस्या के लिए यहाँ ब्लॉक आए हुए हैं? वही रसीद के लिए।
क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो हो रहा है कि रोज दिन आते हैं जाते हैं, कभी आज करेंगे कभी बिहान करेंगे, 1 महीना में 2 महीना में 4 महीना में ऐसे करते करते 8 साल तो गुजर गया। ऑनलाइन से रसीद कट नहीं रहा है। तो ये पदाधिकारी से मिलते तो क्या बोलते हैं? पदाधिकारी से मिलते हैं तो वही कहते हैं कि जाइए, फिर अभी बोलेंगे कि 10 तारीख आइएगा। मतलब काम धंधा छोड़ के आप ब्लॉक के दौरे हैं? काम धंधा पूरे काम धंधा छोड़ के जब आते हैं। रास्ता नहीं बताते, भटका देते हैं। हाँ ठीक।